आज से 1400 साल पहले एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ साहबा किराम आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम वहां आए और उनसे पूछा कि वे क्या बात कर रहे हैं। तो एक साहबा ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, हम कयामत के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा, सुनो, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़े निशानियां न देख लो, और वह निशानी है दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतरना, याजूज और माजूज एक धुआं जो पूरी धरती को अपने काबू में ले लेगी, एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बात करेगा, और सूरज माशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। जमीन में 3 जगह लोगों का धंस जाना, एक पूरब में, दूसरा पश्चिम में और तीसरा अरब में, और इन सब के आखिर में एक बहुत खतरनाक आग लगेगी जो पूरे दुनिया के लोगों को, चाहे वह या न चाहे, कयामत के मैदान की तरफ धकेल देगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत सीरीज की पार्ट 12 की वीडियो में हम उन्हीं 10 निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, हम सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल मुसलमानों के साथ दुनिया में क्या हो रहा है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी का 1% से भी कम है, उन्होंने फिलिस्तीन, इराक, सीरिया को तबाह कर दिया है, और उन्होंने दुनिया भर के लाखों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया, और आज भी कर रहे हैं। और दुनिया के 2 अरब मुसलमान जो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की बजाय छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर उन यहूदियों का सामना करना पड़े तो एक यहूदी के खिलाफ 143 मुसलमान लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा होने के बावजूद आज मुसलमान हर मामले में दुनिया में पीछे हैं, और ये हालात की भविष्यवाणी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसे हमला करेंगे जैसे भूखे लोग बिना किसी डर के किसी काले आदमी पर हमला करते हैं। तो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुसलमान बहुत होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का खौफ दूर कर देगा और मुसलमानों के दिलों में डर पैदा कर देगा, जिसका मतलब है दुनिया से मोह और मौत से नफरत। और अब अगर हदीसों को माना जाए तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो बिल्कुल आखिरी दौर है, क्योंकि कयामत के वो सारे छोटे निशानी जो हदीसों में बताए गए हैं पूरे हो चुके हैं, और अब बहुत जल्द बड़े निशान भी शुरू हो जाएंगे। और उन बड़ी निशानियों में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परिवार अहले बैत से एक बच्चा पैदा होगा, और वह बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह बड़ा होगा और अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जिएगा। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला एक ही रात में उसे पूरी तरह बदल देगा, और इस बदलाव के बाद उसमें लीडर, बादशाह बनने की सारी खूबियां आ जाएंगी, और फिर लोग मक्का में उसे अपना लीडर बना लेंगे। तो फिर लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक फौज बनाएगा, और धीरे धीरे मजबूत होकर मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों का दुश्मन बना देगा, और वह हमें जुल्म से बचाएगा और अपने दुश्मनों को हराकर पूरी दुनिया को शांति और सुकून से भर देगा। और ये शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परिवार से इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आराम से बैठकर सिर्फ इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करो, बल्कि याद रखो, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक लीडर और इमाम होंगे, और आप उनकी ताकत बनोगे। तो तैयार रहो। जैसे ही इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, ठीक उसी वक्त एक ऐसा शख्स लोगों के बीच बहुत मशहूर हो जाएगा। वह अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और उस आदमी के पास ऐसी ताकतें होंगी कि वह लोगों को काला कर देगा, बारिश भी कराएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा भी करेगा, और इसके अलावा कई और अजीबोगरीब काम भी करेगा। और ये इंसान इतना खतरनाक होगा कि उसके काम देखकर लोग बहुत जल्दी जल्दी उसकी चाल में फंस जाएंगे और उसे अपना भगवान मानने लगेंगे। और जो कोई भी उसकी रचना से इनकार करेगा, जैसे कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम भगवान नहीं हो, तो वो उस व्यक्ति को सबसे सख्त सजा देगा, और ये फिर से पूरी दुनिया को जुल्म, सितम और अन्याय से भर देगा। और उसे सबसे ज्यादा समर्थन सपोर्ट यहूदी लोगों से मिलेगा, क्योंकि यहूदी उसे अपना मसीहा मानते हैं। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा, जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन है। और यही नहीं, बल्कि धीरे धीरे दज्जाल इतना ताकतवर और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनके लीडर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस झूठे मसीहा दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला अपने सच्चे मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, और फिर इमाम मेहंदी
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर मुसलमानों की अगुवाई करेंगे और उनके आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान बन जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने की बजाय अब उन्हें अल्लाह ताला का बंदा माना जाएगा। और फिर इस फसाद और अराजकता को खत्म करने के लिए मुस्लिमों और काफिरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा कहते हैं और यहूदी धर्म के अनुसार आर्मगेडन कहलाती है। और ये जंग शाम को शुरू होगी और इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 लोगों में से 99 लोग मर जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। मतलब इतने ज्यादा लोग मरेंगे कि पूरी दुनिया लाशों से भर जाएगी और अगर कोई पक्षी उनके ऊपर से उड़ता है तो भी वह कहीं भी बैठने की जगह नहीं पाएगा सिवाय मुर्दे शरीरों के। और इस खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार डालेंगे और फिर इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से न्याय और शांति से भर जाएगी। और फिर 7 साल की शांति से गुजरने के बाद हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का निधन हो जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के नए लीडर बनेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से राज करेंगे और दुनिया भर में लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन धरती हिलने लगेगी और दूर से चीखों चिल्लाने की आवाजें आने लगेंगी और कुछ देर बाद ये आवाजें इतनी जोर से सुनाई देंगी कि लोग डर के मारे कांपने लगेंगे और बार बार उसी तरफ देखने लगेंगे जहां से आवाजें आ रही होंगी। फिर अचानक उन्हें कुछ लोग दौड़ते हुए दिखेंगे जिनके चेहरे सफेद और छोटे होंगे और इतने सारे होंगे कि दूर से वे बाढ़ की तरह दिखेंगे और उन लोगों का एक ही काम होगा, बस तबाही मचाना। वे दुनिया की हर चीज को तबाह व बर्बाद कर देंगे और वे सारे खाने पीने की चीजें खा जाएंगे और समंदर का सारा पानी पी जाएंगे। उनकी इस तबाही को देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे दुआ को कहेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर सभी मुसलमानों के साथ एक पहाड़ पर चढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला उस पहाड़ को बचाएगा और उधर जीव जंतु याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद लोग फिर से दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे और सब लोग मुसलमान होंगे और हम सब सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन ठीक उसी तरह 7 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लोग फिर से इस्लाम छोड़ देंगे और गुनाह करने लगेंगे और वही जमीन जो थोड़ी देर पहले तक खुशियों और अमन से भरी हुई थी फिर से जुल्म और अन्याय के अंधकार में डूब जाएगी। और जब ये जुल्म और अन्याय बढ़ जाएगा तो एक दिन सुबह अचानक लोग बहुत हैरान होंगे कि सूरज अब उस तरफ से उगा है जहां पहले डूबता था। मतलब सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और ये कयामत के सबसे खतरनाक निशानों में से एक होगा। दरअसल अल्लाह ताला का एक नियम है कि जब भी अल्लाह ताला अपनी असली निशानियां किसी समुदाय के लोगों को भेजता है तो इसके साथ ही एक साफ हुक्म भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद लोग ईमान नहीं लाते तो फिर अल्लाह ताला उन पर सजा भेजता है, जैसे कि समुदाय सालेह अलैहिस्सलाम की, फिरौन और उसके लोगों की। इसी तरह आखिरी समय में भी लोग सही निशानियां जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल को देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर वे सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने पहले के कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से उगेगा तो वो इंसानों के लिए एक बहुत ही कठिन दिन होगा, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे बंद कर देगा और उसके बाद जो भी ईमान लाएगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुस्लिम है वो आखिरी तक मुस्लिम रहेगा और जो काफिर है वो अपनी कुफ्र की हालत में मरेगा। लेकिन लोग अपने आप में ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन मुस्लिम है और कौन काफिर। फिर इस फर्क को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ा निशानी भेजेंगे और वह है दाब्तुल अर्ज यानी जमीन का दानव। और ये एक अजीब तरह का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा, क्योंकि जिस दिन मगरिब से सूरज निकलकर वापस होकर डूबेगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये अजीब शक्ल का जानवर बाहर निकलेगा। और इस जानवर का शरीर कई जानवरों के मिले जुले रूप से बनेगा। मतलब इसका सिर और चेहरा सांप जैसा होगा और आंखें भी सांप जैसी होंगी। इसकी गर्दन ऊंट जैसी होगी, कान हाथी जैसे और छाती शेर जैसी होगी। इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात यह होगी कि वो आम लोगों से उनकी ही भाषा में बात करेगा। और इस जानवर का जिक्र कुरान में भी है। ये जानवर दुनिया भर में घूमेगा और मुसलमानों को मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी से निशान करेगा, जबकि काफिरों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से। और निशान लगाने के बाद मुसलमान का चेहरा चमकने लगेगा, लेकिन काफिरों का चेहरा काला और धुंधला हो जाएगा। और पूरी दुनिया के लोग इससे डरेंगे और भागने की कोशिश करेंगे ताकि वो उन्हें चिन्हित न करें। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस जानवर से बच जाएंगे।
मतलब दुनिया भर के सारे लोग जान जाएंगे कि कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नुम। पूरी दुनिया के लोगों को निशान लगाने के बाद उस जानवर का काम खत्म हो जाएगा और फिर वह अचानक कहीं गायब हो जाएगा। अब उस जानवर के गायब होने के थोड़े समय बाद अल्लाह ताला एक तेज और ठंडी हवा भेजेंगे। एक हदीस में बताया गया है कि ये हवा रात को आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तर पर सो रहे होंगे, और ये हवा बड़ी आसानी से उन सभी मुसलमानों की जान ले लेगी जिनके दिल में थोड़ी भी जरा सी ईमान होगी। मतलब इस हवा के आने के बाद दुनिया से सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे और सिर्फ गैर मुस्लिम ही धरती पर बचेंगे। और फिर आखिर में अल्लाह ताला एक बहुत खतरनाक आग भेजेगा और ये आग यमन से निकलेगी और दुनिया के सारे मौजूद लोगों को महशर के मैदान की तरफ धकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दुनिया में जो भी मर चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिर से जिंदा करके महशर के मैदान में इकट्ठा करेगा और फिर